कभी कभी कोई एक अच्छी बात आपको जगा देती है, आपके भीतर की अग्नि को, फिर ऐसी ऊर्जा आपके हाथ लगेगी, वो अनंत ऊर्जा है। और ये लिखने की बात है, सबसे बड़ी ऊर्जा जहां है वो आत्मा है, आत्म ऊर्जा। आत्म ऊर्जा, आत्मा में परमात्मा जितनी ऊर्जा समाई हुई है, मनोबल, बुद्धि का बल, और सबसे पहला शरीर का बल, फिर मनोबल, बुद्धि का बल, और सबसे बड़ा बल है आत्मबल। देवाहुति, जब वो देवताओं को आहुति देती ज्ञान से, वो ज्ञानाग्नि, अपने भीतर की ज्ञानाग्नि को जगाओ। अग्निमीले पुरोहितम, भीतर के पुरोहित को जगाओ, अपने होता को, ऋत्विज को, भीतर के आचार्य को, भीतर के यजमान को, भीतर की अग्नि आहुति सामग्री को। आपके पास सब है। देवहूति, पहली बेटी कर्दम ऋषि के साथ उनका विवाह हुआ। कर्दम ने कहा कि हमारा परस्पर विवाह तो होगा, मैं तैयार हूं, आपने मेरा वर्ण कर लिया, स्वयंवर में आपने मुझे चुन लिया, मैं धन्य हूं। पर देवहूति, मन में एक संकल्प है, उसे पूरा करना है। देवहूति ने कहा कि प्राय महापुरुषों के भीतर तो कोई संकल्प रहता ही नहीं, और होगा तो पारमार्थिक होगा, शुभ संकल्प होगा, पवित्र संकल्प होगा। प्राय महापुरुषों में तो कोई कामना रहती ही नहीं, वो प्राय याचक होते ही नहीं। साधु अगर मांग रहा है तो इसका अर्थ ही है कि वो लोक मंगल के लिए याचना है, अन्यथा तो साधु अयाचित होता है, अपरिग्रह होता है। योग यज्ञ के लिए, यज्ञ की पूर्ति के लिए साधु मांगेगा भी क्या? क्षुधा निवृत्ति के लिए थोड़ा सा अन्न, किंचित औषधि, लोक लज्जा निवारण के लिए वस्त्र, अथवा तो मांग है क्या साधु की? साधु को तो कुछ चाहिए ही नहीं। मैं साधु मांगेगा तो क्या मांगेगा? चूंकि उसे अग्नि नहीं छूनी है, उसका व्रत है, सन्यासियों का व्रत होता है अग्नि स्पर्श नहीं करेंगे। अब अग्नि नहीं छू रहे हैं तो भोजन कैसे बनेगा? तो उसकी मांग तो केवल भोजन है। शरीर में विकृति है तो किंचित औषधि, क्योंकि शरीर असभ्य अशिष्ट न लगे, इसलिए केवल एक लोक लज्जा निवारण के लिए वस्त्र, और क्या? इससे इतर भी अगर कुछ साधु मांग रहा है तो लोक कल्याण के लिए उसकी मांग है, वो परमार्थ के लिए है, स्वयं के लिए नहीं। देवहूति ने कहा कि अगर कोई संकल्प है, पहली बात तो कोई ऋषियों में संकल्प होता ही नहीं, और है तो कोई कल्याणकारी संकल्प होगा, तो वो बता दो क्या है, उसी के लिए लगे। फिर मैं उसकी पूर्ति करूं, मैं आपकी अर्धांगिनी, अब मैं आपकी वामांग में बैठ गई। दो तन है पर मन तो एक ही रहेगा हमारा। प्राय स्त्री और पुरुष में, पति पत्नी में एक ही मन कार्य कर रहा होता है। मन एक ही रहने देना, अलग 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 मत बनाना उसको। हाँ, दो तन हैं पर एक मन रखना, एक बुद्धि रखना, एक विचार रहे, एक संकल्प रहे, एक विजन, एक मिशन। आप अलग हो, वो अलग नहीं, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। एक मन होना चाहिए। जहां मतैक्यता नहीं है वहां पर संघर्ष होता है, दुविधा आती है, क्लेश आता है, कार्य सिद्ध नहीं होगा, जीवन की सिद्धि रुक जाएगी, जीवन का लाभ भी नहीं मिलेगा। जो जीवन से आप लाभ ले सकते थे वो वहीं खंडित हो गया। जीवन की पहली हानि पता है क्या है? पति और पत्नी में मतभेद। एक मत बनाइए, एक मत होना चाहिए। मत्वा कर्माणि सिद्धते। पति पत्नी एक मत में रहें, एक विचार में रहें, एक संकल्प में रहें। आपका कोई संकल्प है बताइए। तो कहा कर्दम ने कि एक ही संकल्प है कि मैं, मेरी संतानों में जिस दिन भी पुत्र हो गया मैं संन्यास ले लूंगा। अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई तो मैं फिर संन्यास ले लूंगा। तो उन्होंने कहा ये पुत्र भी होगा तो कल्याण के लिए होगा, और संन्यास भी होगा तो मांगल्य के लिए होगा।